नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में मैं रमेश कुमार देव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा एक टॉपिक छूट गया था विसर्ग संधि, और उसे आज हम लोग देख लेते हैं। और इस तरह से हमारा संधि क्या हो जाएगा क्लियर। और कल मैं आपको एक फिर से जो है विलोम शब्द का, कल या आज शाम तक विलोम शब्द का एक और वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए समय को लाश न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। पहले ये देखते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग के साथ स्वर को मिलाइए या व्यंजन को मिलाइए तो उसमें जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे नियम क्या हैं। जैसे पहला नियम क्या कहता है? विसर्ग के बाद च या छ हो, विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। और यदि बाद में ट या ठ हो, ट या ठ हो तो स हो जाता है, पेट फार स। और त या थ हो तो स अथवा स हो जाता है, ठीक है। यहाँ स में हलंत लगा है, इसका मतलब आधा स होगा, ठीक। तो आपको याद रखना है च या छ हो तो स होता है, ट या ठ हो तो स होता है, पेट फार स। त या थ हो तो स अथवा स हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, निह धन छल। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या है? निश्चित रूप से छ शब्द है और च या छ होने पे क्या होता है? स। तो ये क्या हो गया? निश्छल, ठीक। कह धन चित तो इसका क्या हुआ? कश्चित, ठीक। तो च या छ होने पे क्या हुआ? स। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हलंत होना चाहिए, आधा स, ठीक। अब आगे क्या है? निह धन चेष्ट तो इसका क्या हुआ? निश्चेष्ट। देखिए च होगा या छ होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? स या पेट फार स भी कहीं कहीं होता है। और फिर क्या है? हालांकि मुझे लगता है ये गलत लिखा गया है, यहाँ क्या होना चाहिए? निश्चेष्ट, ठीक। निह धन तार। अब देखिए त या थ हो तो आधा स होगा, सीटी वाला साधा सा, तो निह धन तार का निस्तार। ततः धन ठकार का ततष्ठकार। देखिए ट या ठ होने पर पेट फार सा होता है, ठीक। फिर क्या होगा? निह धन छिद्र का निश्छिद्र। तो आपको याद रखना है च या छ होने पर क्या होगा? स। ट या ठ होने पर स, त या थ होने पर स अथवा क्या होता है? स होता है। आइए आगे देखते हैं। विसर्ग के बाद स ख स आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, ठीक। और अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है। इसे दोहधन शासन, दोहधन शासन, इसका क्या हुआ? दुस्शासन। निहधन शंक तो इसका क्या हुआ? निशंक, माने वही रहेगा, इसने क्या कहा था? ज्यों का त्यों रहता है। निहधन सार, निस्सार। हरिधन सेते, हरीश सेते, ठीक। आगे देखते हैं। विसर्ग के बाद क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रखना है क ख प या फ है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजह कण, इसका क्या होगा? रजह कण। अंतःपुर, अंतःपुर। अधः पतन तो इसका क्या होगा? अधः पतन। अंतःकरण का अंतःकरण, ठीक। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, ये एक अपवाद स्वरूप है। जैसे पुरहकार तो क है तो इसका क्या हुआ? पुरस्कार। और नमःकार का क्या हुआ? नमस्कार, ठीक। क्योंकि इसमें क आया है, लेकिन आपको याद रखना है ये अपवाद हैं, इसमें क्या हो जाता है? स। आगे देखते हैं। विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो विसर्ग के बाद
क ख या प फ हो तो इनके पहले विसर्ग के बाद स हो जाता है। ठीक है, जैसे निहधन कपट, इसका क्या हुआ? निष्कपट। दोहधन कर्म, तो क्या हुआ? दुष्कर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, जैसे देखिए नी लिखा है तो इसमें क्या है? ई है, और फिर क्या है? क ख प फ, ये विसर्ग के बाद है ना, तो इसीलिए क्या हुआ? निष्कपट। इसका क्या हो जाएगा? स। दोहधन कर्म, देखिए ऊ है विसर्ग के पहले और बाद में क्या है? क, तो इसका क्या हुआ? दुष्कर्म। निहधन फल का क्या हुआ? निष्फल। चतुर्धन पद का क्या हुआ? चतुष्पद। यदि अगला देखते हैं यदि विसर्ग के पहले अ हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण य र ल व ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण य र ल व ह हो तो अ का विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे मनः धन ज, देखिए आपका क्या होता है? च छ ज, तो च और छ को छोड़कर क्या है? ज, तो ये क्या हो गया? मनोज। अधः गति, अधोगति। अधः घात, अधोघात। तमः गुण, तमो गुण। ठीक है, के पीछे अ हो तो अ और विसर्ग लगाकर पांचवें नियम उसके स्थान पर लुप्ताकार एस का प्रयोग चिन्ह लगा देते हैं। जैसे प्रथम धन अध्याय, अब इसमें देखिए पांचवें नियम का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ओ हो जाएगा और उसके स्थान पर क्या होगा? लुप्ताकार एस। इसे प्रथम अध्याय, प्रथमोध्याय। यशः धन अभिलाषी, यशोभिलाषी। पंचमा धन अध्याय, पंचमोध्याय। नमः धन अस्तु, नमोस्तु। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य र ल व ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? र। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो। निह धन आशा, इसका क्या हुआ? निराशा। निह धन दय, निर्दय। निह धन जर, निर्जर। निह धन भय, निर्भय। फिर इसके बाद क्या है? निह धन गम, निर्गम। निह धन जल, निर्जल। तो इसमें आपने क्या देखा? अ या अ को छोड़कर विसर्ग के बाद कोई स्वर हो और बाद में क्या हो? वर्ग का तीसरा या चौथा और या पांचवा वर्ण य र ल व ह या कोई स्वर हो तो क्या होगा? र हो जाएगा। जैसे निह धन आशा, तो स्वर है इसीलिए क्या हुआ? निराशा। निह धन दय, तो इसका क्या हुआ? निर्दय। ठीक, ऐसे आगे देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ या आ के बाद को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, जैसे निह धन रस, तो क्या हुआ? नीरस। निह धन रव, नीरव। निह धन रोग, निरोग। निह धन रज, नीरज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि आकार के बाद विसर्ग हो और उसके बाद में अ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पास पास आए हुए स्वरों की संधि नहीं होती। जैसे अतः धन एव, तो इसका क्या हुआ? अतएव, उसमें कोई संधि नहीं होगी। अंत्य स के बदले विसर्ग होने पर नियम 5 तथा 6 लागू होता है। जैसे अधः गति, इसका क्या हुआ? अधोगति। निस धन गुण, तो इसका क्या हुआ? निर्गुण। तो ये हुआ हमारा विसर्ग संधि और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा और आपको पसंद भी आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।